आप देख रहे दाई को लाइव। बंगाल इलेक्शन के चुनाव का नतीजों का ऐलान हो चुका है। लगभग 292 सीटों में तृणमूल कांग्रेस 207 सीटों पे बढ़त बनाए रखी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 80 से 90 सीटों पर बढ़त बढ़ाई रखी है। तो माना जा रहा है कि दोपहर 3 बज चुके हैं। माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वीरानी छा गई है, सुनसान है। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करते थे, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर यहाँ पे वीरान है, सुनसान है। लेकिन उनके लीडर से जब हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि बंगाल में हमारी 3 सीट थी, आज 80 के पार है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और सीपीएम के सीटों को अपनी तरफ राग़िब करने में कामयाब हुई है। लेकिन देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर और मुल्क के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तकरीबन 22 रैलियां बंगाल में किए थे और उन्होंने ये दावा किया था कि बंगाल में 200 से ज़्यादा सीटें बीजेपी हासिल करके सरकार बनाएगी। लेकिन आज के नतीजे ने भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को खोखला साबित कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शुरुआत से कह रही थी कि हमारी पार्टी बंगाल में तीसरी बार सरकार बनाएगी, 200 से ज़्यादा सीटें हासिल करेगी, और उस तरफ तृणमूल कांग्रेस बढ़ते दिखाई दे रही है। दोपहर 3 बज चुके हैं। 207 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस बढ़त बनाए रखी है और भी कई राउंड के पोलिंग और भी कई राउंड के गिनती बाकी है। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें बंगाल में हासिल करती है। आप देख सकते हैं कि हम जश्न मनाएंगे, कोरोना वायरस का प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए जश्न मनाएंगे, लेकिन वो नज़ारा धुंधला साबित हो गया। बीजेपी कार्यालय के बाहर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मनाते दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं, चारों तरफ हम दिखाने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये दफ्तर सुनसान है, वीरान है, कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद नहीं है। बड़े लीडर यहाँ से चले गए हैं। सुबह में यहाँ पे 3-4 बड़े लीडर मौजूद थे, लेकिन जैसे जैसे तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में सीटें आती रही, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर खाली होता रहेगा। आप देख सकते हैं, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर की हुजूम रहती थी। लेकिन आज सिर्फ मीडिया पर्सन के अलावा कोई भी बड़े लीडर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। खबर ये आ रही है तकरीबन 7 से 8 बजे के दरमियान भारतीय जनता पार्टी बंगाल के चीफ दिलीप घोष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखेंगे। लेकिन इससे कबल भारतीय जनता पार्टी के इस दफ्तर में सन्नाटा छाया हुआ है। आप द इको लाइव पर देखते रहे। द इको लाइव अब तक की सबसे ब्रेकिंग खबर बंगाल से दिखाने की कोशिश कर रही है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खड़े हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बड़े लीडर मौजूद नहीं है। ये दफ्तर खाली है, सुनसान है, वीरान है, जहाँ पे रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पे नज़र आते थे। आज उनके एक भी कार्यकर्ता यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सीट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जहाँ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी 2016 के विधानसभा में, लेकिन 2021 के विधानसभा में 80 के करीब पहुंच गई है। और अब तक की बंगाल में सबसे अपोजिशन पार्टी उभर कर भारतीय जनता पार्टी सामने आई है। लेकिन इनका असल मंसूबा, इनका असल प्लान था कि बंगाल का सत्ता हासिल करना है, सुनार बंगला बनाना है। लेकिन बंगाल के अवाम ने तृणमूल कांग्रेस के ऊपर तीसरी बार भी भरोसा करते हुए ममता बनर्जी का चेहरा देखकर इन्हें तीसरी बार हुकूमत बनाने का मौका दिया है। हम बार बार कह रहे थे, हम ग्राउंड लेवल पे जब सर्वे कर रहे थे, लोगों का रुझान था कि इस बार परिवर्तन हमें नहीं चाहिए, इस बार हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े ऐसे लीडर जिन्होंने दुर्गा पूजा को लेकर भी कहा, रामनवमी को भी लेकर कहा, और कुछ दूसरे रिलीजन के बारे में भी कहा। ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने बेगम का नाम दे दिया था कि बेगम ममता बनर्जी हार रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बंगाल में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सीसी बजोरिया जी हैं। बंगाल में जिस तरीके से आप लेफ्ट के साथ रहे, एक ज़माने से लेफ्ट के साथ थे, क्या आपको लगता है लेफ्ट का सारा वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया? देखिए, ऐसा है
कि अभी भी चुनाव मतगणना बहुत बाकी है। प्राय 22% का ही मतगणना हुआ है अभी तक, क्योंकि 6 करोड़ वोट पड़े हैं और 1.25 करोड़ वोट से ज़्यादा का मतगणना अभी तक नहीं हुआ है। तो इसलिए यदि हम देखें तो अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो अभी देखें, थोड़ा धीरज रखें, 2-3 घंटे में क्या रुझान आता है तब हम कुछ बोल सकें। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के घर पे जश्न का माहौल है, सरकार बनाने का दावा कर रही है उनके पार्टी के लीडर। जश्न बनाए उसको मैं कैसे रोकूं, बट मैं केवल उनको यही याद दिला दूं कि कोविड का टाइम है। निर्वाचन आयोग ने बहुत सीधा एक ऑर्डर दिया है और उस ऑर्डर का पालन कीजिए। वोट जीतेगा कोई, हारेगा कोई, मगर लोगों को बचना भी है। तो जश्न मनाने के पहले जरा आप, अभी तो खैर मतगणना ही नहीं, हमारा भी नहीं हुआ है। हमारा आखिरी सवाल है, कहीं चूक हो गई है, 200 के पार, अब तक 80 में आप लोग डूब चुके हैं। वोट के हिसाब से देखिए तो आधा भी मतों का गणना नहीं हुआ, कई जगह तो बहुत कम है। आप खुद मुख्यमंत्री महोदया को देखिए ना, दूसरी बार की मुख्यमंत्री, कभी जीत रही है, कभी हार रही है, कभी आगे बढ़ रही है, कभी पीछे आ रही है। ये क्या दर्शा रहा है कि जब मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री का ये दशा है कि वो एक तरफा नहीं जीत रही हैं, लीड में नहीं है, रुझान उनके पक्ष में नहीं है। अच्छा, तो ये भी अभी भी उम्मीद लगा बैठे हैं कि सरकार तृणमूल कांग्रेस की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि अभी भी 50% गिनती बाकी है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकला है, दफ्तर है, हेडक्वार्टर है, वो सुनसान है, वीरान है, उनके कार्यकर्ता यहाँ पे नहीं पहुँचे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 3 से 80 सीटों तक पहुँच गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। लेकिन जहाँ तक सरकार बनाने का दावा था, वो इनका दावा नाकाम साबित हो गया। अब उनकी भूल कहाँ हुई, कहाँ गलती हुई, ये भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो आज शाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठेंगे और उस पर गौर फिक्र करेंगे कि हमारी भूल कहाँ हुई। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर की बात करें तो वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। ये लगभग 200 से ज़्यादा मोटर बाइक यहाँ पे पहुँची थी, पुलिस ने उन्हें हटाने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को चारों तरफ से घेर दिया गया। पुलिस का सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पे खास इंतजाम है ताकि कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट यहाँ पे ना घटे। दूसरी तरफ कोरोना प्रोटोकॉल का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस की तरफ से बार बार अपील की जा रही है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। आप देख रहे हैं तनवीर के साथ कैमरामैन जवाद के लिए कोलकाता से। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।